हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बॉन्ड इक्विटी चैनल में। दोस्तों, बॉन्ड इक्विटी चैनल में आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर जानकारी मिलती रहती है। स्टॉक से जुड़ी जानकारी मिलती रहती है, स्टॉक्स के फंडामेंटल्स के बारे में और स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानकारी मिलती रहती है। जानकारी अगर आपको चाहिए, आप अपडेटेड रहें, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की हमारा जो टॉपिक है वो है कि आज जो डिफेंस शेयर्स में रैली देखने को मिली आखिरी आधे एक घंटे में, वो क्यों मिली। देखिए, राजनाथ सिंह जी का बयान आया, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका बयान आया कि उन्होंने कहा कि हम देखिए एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देंगे, राइट। तो पहले की जो सरकार थी, सेम सरकार थी, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे, अब भी हैं। तो अब क्या हुआ, अब उन्होंने ये कहा है कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे। तो ये चीज़ मार्केट को अच्छी लगी। कुछ समय पहले क्या था, हफ्ते भर पहले क्या था कि सरकार किसकी बनेगी। उसके बाद क्या हुआ, सरकार तो बन गई, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर कौन होंगे। डिफेंस मिनिस्टर भी सेम। अब डिफेंस मिनिस्टर क्या करने वाले हैं, उनकी क्या योजना है, तो ये इसका एक आइडिया नहीं लग पा रहा था मार्केट को ये था कि एनडीए की सरकार है, कहीं कुछ अड़चन तो नहीं आएगी। लेकिन जो सरकार बनी है उसमें जो मंत्रिमंडल मिले हैं वो पहले की तरह ही मिले हैं, कुछ एक फेरबदल हुए हैं, लेकिन जो मेजर मंत्रिमंडल है वो पहले की तरह ही है। और ऊपर से राजनाथ सिंह जी का यह बयान कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे, तो ये मार्केट को पसंद आया और डिफेंस शेयर्स आखिरी के आधे घंटे में तेज़ दौड़ लगाते हुए दिखाई पड़े हैं। तो देखिए, अब आगे की रणनीति क्या हो सकती है। डिफेंस एक कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, एक कोई छोटे मोटे समय की दौड़ नहीं है। डिफेंस एक मेजर सेक्टर है और डिफेंस का जो मामला है, डिफेंस की जो दौड़ है, वो लंबे समय की दौड़ है। क्योंकि देखिए, इसमें क्या होने वाला है, इसमें होने ये वाला है, हमारी डिफेंस की जो पावर है, डिफेंस की जो शक्ति है, उसको मजबूत करना होगा। डिफेंस मजबूत होगा तो हमारी रक्षा प्रणाली मजबूत होगी, रक्षा प्रणाली मजबूत होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारी अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ेगा। और साथ ही साथ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब हम मेक इन इंडिया जो हमारे शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, उनको हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो उससे होने वाला है ये कि जो बाहर के जो डिफेंस के जो हम शस्त्र अस्त्र को हम इंपोर्ट करते थे, वो कम करना पड़ेगा। हमारा जो पैसा है वो रुपया बाहर कम जाएगा। ऑलराइट, तो यानी कि हमको इसका फ़ायदा मिलने वाला है, हमारा रुपया मजबूत होगा, हमारे पास डॉलर्स आएंगे, हमारे पास अदर करेंसीज आएगी, तो हमारा रुपया मजबूत होगा। तो इसके चलते हमारी अर्थव्यवस्था भी स्ट्रांग होगी। तो ये कुछ छोटे मोटे समय की बात नहीं है, ये लंबे समय की दौड़ है। डिफेंस शेयर्स में बने रहें। हाँ, देखिए, छोटे मोटे डिप आते रहेंगे, उसमें आपको घबराना नहीं है। कभी कुछ आपको अगर डिप में मिलते हैं कोई अच्छे स्टॉक्स जो आपके पास ऑलरेडी हैं, तो आप उनको ऐड भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो मेरा ये मानना है कि यहाँ से भी अगर आपके क्वालिटी स्टॉक्स जैसे HAL है और BDL है, यहाँ से भी अगर अगले 2-3 साल में यहाँ से भी 3-4 गुना 5 गुना हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, अचरज की बात नहीं होगी। इवन उससे भी ज़्यादा हो सकता है। देखिए, मैं कोई आपको टारगेट देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना नज़रिया बता रहा हूँ। जो मेरा नज़रिया है कि ऐसा हो सकता है और ऐसा शायद होना भी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारी डिफेंस की स्टोरी है वो बहुत मजबूत है, तो उसके चलते ऐसा होने की पूरी संभावना है। तो आपको अपने पोर्टफोलियो को कैरेक्टराइज करना है, अपने पोर्टफोलियो को आपको एक सेक्टोरल में बांधना है। यानी कि अगर आपका पोर्टफोलियो सेक्टोरल में सही तरीके से एलोकेटेड है तो आपका मोटा पैसा बन सकता है। किस में कितना पैसा लगाना ये आपको मालूम होना चाहिए। और लेट्स डिफेंस में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए। तो मैं अपनी वीडियो में, अगली वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपको एलोकेशन करना है तो कितना कितना आप कर सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए ऐसा कुछ मैं बताऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और अपनी जानकारी पूरी तरह से देने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ और है, ये तो हमारा डिफेंस की स्टोरी हो गई। डिफेंस के साथ साथ अभी एक जो हमारी स्टोरी है, रेलवे की स्टोरी भी है, वो इंटैक्ट है। और फ्रेंड्स, जो मैंने टाइटल में, जो मैंने थंबनेल में जो मैंने स्टॉक्स डाले हुए हैं, वो मेरे फेवरेट हैं डिफेंस में, इसलिए मैंने उनका नाम डाला है। और डिफेंस के स्टॉक्स और भी हैं, जो आपको पसंद हो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। मैं केवल ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि जो मैंने डाले हैं थंबनेल में वही अच्छे स्टॉक्स हैं, और भी स्टॉक्स हैं, आप उन पर रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए अपना, और निवेश करना चाहे तो निवेश कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो मेरा ये नज़रिया है डिफेंस सेक्टर पर। और देखिए, अब जो PM मोदी जी हैं हमारे, उनका क्या कहना है, उनका ये कहना है कि अगर हम जो पहले काम करते थे उससे ज़्यादा स्पीड से काम करेंगे अगले 5 साल में। तो अगर ये सब चीज़ें आप उठा के देख लें, देखिए, अब कुछ लोग का ये भी होगा कि भाई, कि मोदी जी ने ये भी कहा था कि 400 के पार जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ, ज़्यादा बड़ी बात करी उन्होंने, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, तो अब कैसे विश्वास करें। लेकिन देखिए, सच्चाई तो वही है, अब तो सरकार बन चुकी है, चाहे वो 400 पार होके बनी है चाहे कम में बनी है, लेकिन सरकार तो बन चुकी है। अब सरकार बन चुकी है तो सरकार के आगे तो सब नतमस्तक है। तो अगर वो चीज़ जो वो कह रहे हैं उस पर विश्वास तो करना होगा, या फिर ठीक है, या फिर आप बैठे रहें, आप ऐसा अपने हिसाब से चलें।
तो मर्ज़ी है आपकी, आपको कोई बाध्य नहीं है ऐसा कि आपको वो सिर्फ करना ही करना है। लेकिन हाँ, अगर आपका एक नज़रिया खुद का भी होता है, खुद का भी एक सोच होती है, एनालिसिस होता है, अगर आपको सही लगे तो आप उनकी बात को फॉलो कीजिए और जो आपको सेक्टर सही लगता है उसमें निवेश कीजिए। अदरवाइज़ आप PSUs को छोड़ दें, डिफेंस को छोड़ दें, रेलवे को छोड़ दें, और भी सारे सेक्टर हैं उनमें पैसा लगाइए। मर्ज़ी है आपकी, क्योंकि पैसा तो आप ही का है ना। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहूँगा अंततः कि आपको पोर्टफोलियो एलोकेशन सही करना होगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। फिर मिलूँगा नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।